मनिकम टैगोर हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है चुनाव आयोग आप लोगों को नहीं जाने दिया गया? ये चुनाव आयोग और सरकार दोनों हमारा साथ ऐसे व्यवहार कर रही है, हमें बात करने नहीं दे रही है। पार्लियामेंट में 14 दिन से हम लोग मांग कर रहे थे एसआईआर और वोट चोरी का बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं था। अभी इलेक्शन कमीशन में मिलने के लिए सारे इंडिया अलायंस एमपी आए थे, वो सिर्फ 30 लोगों का अलाउ करेंगे, बाकी से किसी का अलाउ नहीं करेंगे। सड़क में रोक दिया अमित शाह जी ने। क्या करें, क्या अभी लोगों के पास जाने का अलावा क्या विकल्प है हमारा? अब क्या डिटेन कर लिया गया है आप लोगों को? हमें दिल्ली पुलिस बोल रही है हमें डिटेन कर दिया, हमारा नेता लोगों का भी डिटेन कर रहे हैं। और इसी हमें यहाँ शांतिपूर्वक से हम लोगों को धरना दे रहे थे, वो भी अलाउ नहीं कर रहे सर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब डिटेन कर लिए गए? सारे लोगों का डिटेन कर रहे हैं लोग। तो आपने देखा कि मनिकम टैगोर जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता इस धरने में मौजूद थे उनको डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस उनको लेकर जा रही है। उनको डिटेन करने के बाद कब उनको रिलीज किया जाएगा ये अभी नहीं बताया गया है। लेकिन जो तमाम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनकी मांगे थी, उन आयोग के साथ मिलके चुनावी घोटाला करके जीता है। अब इसके तथ्य और प्रमाण आ गए। दिल्ली में भी हमने दिया था, महाराष्ट्र में उजागर हुआ, हरियाणा में उजागर हुआ, अभी पूरे देश का उजागर हुआ। तो एक अवैध सरकार देश में चल रही है जो लोकतंत्र का गला घोटना चाह रही है, और चुनाव आयोग इसमें मुख्य अभियुक्त है, वो उनके साथ शामिल है। एफिडेविट कह रहा है कि एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे, शपथ पत्र क्यों नहीं जारी? ये एक अपने आप को शपथ पत्र के पीछे छिपाने की कोशिश है। एसआईआर की डिटेल देने को तैयार नहीं है, वेबसाइट पे डाटा डालने के लिए तैयार नहीं है, आप सीसीटीवी की फुटेज देने के लिए तैयार नहीं है, तो कितना झूठ बोलेगा इलेक्शन कमीशन? तो देखिए, ये तस्वीर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि अब देखिए जो प्रक्रिया है यहाँ से निकलने का, अब सांसदों को यहाँ से निकाल कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया जा रहा है। 2 बजे आयोग के पास जो विपक्षी प्रतिनिधिमंडल है वो दोपहर 2 बजे मिलेगा, ये जानकारी सांसदों ने दी है। अखिलेश सिंह है, उन्होंने कहा कि 2 बजे का वक्त है। और ये तस्वीर है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की, यहाँ पे तमाम सांसदों को यहाँ से देखिए ले जाया जा रहा है। जितने भी सांसद है इसमें समाजवादी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए मनिकम टैगोर है यहाँ पे, वो आप तो जितने भी सांसद हैं इसी में, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इसी में थे, और सभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया है। और यही से दोपहर 2 बजे का वक्त है, दोपहर 2। The people have some questions now in their mind. Answer those questions. Keep the sanctity of elections alive. You are responsible for that. You as an institution are responsible to uphold the democratic structure of this country. And if you in any way choose to try and undermine this alongside the BJP, then it is shameful. So our protest was against this, that we have raised some questions. We have given you proof through your electoral data that how voter duplication is having, epic IDs are being misused. So you have to give... इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है। मैम, जिस तरीके से आप लोग लगातार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने आप लोगों को मिलने नहीं दिया? बिल्कुल, चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। तथ्यों के साथ जब एलओपी ने अपनी प्रेस वार्ता की, उन्हीं का डेटा यूज करके बताया कैसे वोटों की हेराफेरी हो रही है, उसके सवाल के कोई जवाब नहीं मिले हैं। और जवाबदेही से बचने के लिए आज आप देख रहे हैं हमने ये लोग हमें आने नहीं दे रहे हैं, उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। और इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगी है या देश की सेवा में उनको जो योगदान होना चाहिए वो पूरी तरीके से निभा पा रही है। आप लोगों का आरोप है कि जब भी चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है बीजेपी उसका जवाब देती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जाकर बैठ गई है और सारे प्रवक्ता उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आती है उन्हीं के माध्यम से आती है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ कि आपको देश ने जिम्मेदारी दी थी कि जो वोटिंग हो, जो डेमोक्रेसी हो, उसका ध्यान आप रखेंगे, पर उसी पे सबसे गंभीर चोट पहुंच रही है और आप आंख बंद करके बैठे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। हमारे साथ
सुष्मिता जी हैं सबसे पहले बैरिकेड पर चढ़ने वाली, और मैं आपको देख रहा था, आप ऊपर चढ़ रही थी, पुलिस वाले रोक रहे थे। दशा बहुत बुरी है, सांसदों को भी इस तरह से धक्का मुक्की। देखिए, मैंने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करेगी मोदी सरकार और अमित शाह की इस तरह। हम इलेक्टेड नॉमिनेटेड सांसद हैं, क्या मतलब है बैरिकेड और दिल्ली पुलिस का? हम ईसीआई को आज से नहीं 3 महीने से चिट्ठी लिख रहे हैं, क्यों नहीं इसका समाधान हो रहा है? ममता जी ने भी लिखा था। ममता जी ने फरवरी के महीने में कोलकाता में नेताजी स्टेडियम में एपिक नंबर पढ़ के सुना कि ईसीआई को कहा था, क्यों नहीं ईसीआई ने? बंगाल में भी, हरियाणा में भी। बिल्कुल। और उसके बाद अब राहुल गांधी ने भी लिखा। बिल्कुल, वो सीईसी को शर्म आनी चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में इतनी त्रुटि है तो पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। अगर वोटर की तालिका में इतनी गलतियां हैं तो पहले तो 2024 की सरकार मोदी जी का इस्तीफा लीजिए, फिर हमसे बात करिए। मोदी जी कैसे बैठे हैं अगर वोटर लिस्ट में इतने सारे गलत नाम है? उनका चुनाव कैसे हुआ? इस्तीफा दे मोदी जी। आज दिल्ली के लिए बुलाया तो था, लेकिन आप लोगों को आज क्यों बुलाया? क्योंकि हम सड़कों पे उतरे हैं। 6 महीने से क्यों नहीं बुलाया? लातों के भूत बातों से नहीं मानते।